ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। लगातार मेरे सेमिनार्स चल रहे हैं और इन सेमिनार्स के अंदर बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से रिफ्यूजल्स को लेके डर रहता है, वो डॉक्यूमेंट्स को लेके अवेयर होना चाहते हैं कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल में लगाने चाहिए ताकि उनको वीज़ा सक्सेस रेट लेने में दिक्कत ना आए। कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट भी हैं और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो पहले नहीं लगते थे शायद, लेकिन अब उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप अपने वीजा डिसीजंस को पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके कॉलेज का एलओए, ऑफर लेटर, फी रिसीट, ये बेसिक हो गया। जीआईसी, ये भी बेसिक हो गया। आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। अब एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक ध्यान दे सकते हैं, खास चीज मैं आपको बता सकता हूँ, ग्लिच बता सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों के ऐसे प्रोफाइल्स होते हैं जहां पर उनके +2 के नंबर अच्छे आए लेकिन 10th के अच्छे नहीं आए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ग्रेजुएशन के परसेंटेज तो अच्छी आई हैं बट उनकी +2 अच्छी नहीं थी। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि जब कनाडा में आपको स्टडी वीजा हासिल करना होता है तो आपको लेटेस्ट क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। तो अगर आप +2 के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10th का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी नहीं है। आप उसके बिना भी, बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपना वीजा हासिल करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि अपने +2 और 10th का सर्टिफिकेट लगाना है। आप ग्रेजुएशन के बेस पे भी अपना ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स देके, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स देके, कोई बच्चे मास्टर्स भी लगाते हैं, वो लगा के उस पर भी अपना वीजा हासिल कर सकते हो। आपको 10th, 12th और 10th दोनों लगाने जरूरी नहीं है। तो ये एक खास इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है। दूसरा, इसके बाद अगर आगे चलें तो आगे सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है आपकी इनकम। इनकम में मैं हमेशा कहता हूं कि वहां पर जो चलेंगी डॉक्यूमेंट्स वो दो ही हैं। वन इज आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इसकी वैल्यू टोटल 10 से 12 लाख होनी चाहिए। मदर और फादर के ही प्रेफरेबल होनी चाहिए। कई लोग दादा दादी के लगा देते हैं, नाना नानी के लगा देते हैं। आप इनके डॉक्यूमेंट्स उसी केस में लगा सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपके फादर नहीं हैं या आपके मदर नहीं हैं या फादर मदर दोनों नहीं हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप दादा दादी, नाना नानी किसी के डॉक्यूमेंट आईटीआर के लगाने की कोशिश कर सकते हो। बट आपकी पहली इंपॉर्टेंट यही है कि अगर पेरेंट्स आपके हैं तो पेरेंट्स की ही आईटीआर लगनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट और उनकी वैल्यू कम से कम 10 से 12 लाख होनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मसला है वो है फंड्स को लेके। फंड शो करने होते हैं, यहाँ पर बड़ी गलती कर रहे हैं लोग। जनवरी से एजेंट और बच्चे दोनों ट्राई कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन वीजा सक्सेस रेट नहीं मिल पाया। कनाडा के अंदर जो फंड दिखाने का सिस्टम है उसमें चीटिंग नहीं हो सकती। आपको 6 मंथ ओल्ड बैंक स्टेटमेंट देनी है और उसमें ट्रांजैक्शंस दिखनी चाहिए। और फंड्स कितने पुराने हैं ये जरूरी नहीं है, ट्रांजैक्शन दिख रही हैं तो वो ट्रांजैक्शन से आइडिया लगा सकते हैं कि ये फंड जेन्युइन हैं, आपके हैं या आपके नहीं हैं। ठीक है जी, तो इस चीज को ध्यान से नोट करें, क्योंकि इसको ओवरराइट करने की जगह या इसकी जगह दूसरे डॉक्यूमेंट लगाने में लोग क्या कर रहे हैं, कोई बंदा 1 महीना 10 दिन पुरानी एफडी बना के लगाने की कोशिश कर रहा है, नहीं एक्सेप्ट हो रहा। कई बंदे लेटेस्ट अकाउंट में ट्रांजैक्शन डाल के उसका सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट लगा देते हैं। भाई इसमें भी वीजा नहीं आ रहा। इसमें रीजन यही आ रहे हैं कि आपके फंड्स सफिशिएंट नहीं है। तो ये ध्यान रखें जब आप अपना केस प्रोसीड करेंगे सितंबर इनटेक के लिए, तो जो आपके पेरेंट्स के पुराने पैसे उनके खाते में पड़े हैं उन पैसों को फीस या जीआईसी के लिए बिल्कुल यूज ना करें। उनको यूज करें फंड शो करने के लिए, और फीस और जीआईसी को और जगह से अरेंज करें। लेकिन पुराने फंड्स यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। फीस जीआईसी आप रिसेंट फंड से दे सकते हो, आपका कोई ब्रदर सिस्टर कनाडा में है वो पे कर सकता है। बट आपके जो फंड शो होने हैं वो 6 मंथ ओल्ड बैंक स्टेटमेंट और उसमें प्रूवन ट्रैक ऑफ ट्रांजैक्शन दिखेगा, वो ट्रस्टवर्दी लगेगा, तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। इस चीज़ का आपको बहुत बहुत खास ध्यान रखना है। या फिर इसकी जगह आप बैंक लोन लेटर ले सकते हो और बैंक लोन के साथ आप लगा सकते हो। उसमें ट्रांजैक्शन का मसला नहीं होता, वहाँ पर बैंक का एक अमाउंट आपको सैंक्शन करके दे रहा है फ़ौरन पढ़ने के लिए।
तो इन चीज़ों के थ्रू आप अपना कोई सक्सेस रेट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें से कुछ भी मिस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने प्रोफाइल को रिस्क पे डालते हैं, अपने वीज़ा सक्सेस रेट को डाउटफुल बना देते हैं। आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। अब आने वाले दिनों में मैं मोहाली और अपने न्यू दिल्ली ऑफिस हूँ, उसके बाद मैं कुछ दिन दुबई ऑफिस हूँ और फिर वापस दोबारा से आप लोगों से मिलना शुरू होगा तकरीबन 1 जून से। उसका स्केड्यूल, उसकी डेट्स मैं आने वाले दिनों में आपको अनाउंस कर दूंगा। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर होते रहेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।